हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु राघव। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक से। ये साइंस की बुक है और उसमें से ये आप 5th चैप्टर में आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। आज ये सेल जो लेसन है, ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इसका फर्स्ट सेशन है। यहाँ पर हम से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, हम किसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो आज का सेशन है ना, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है ओनली, ओके। बाकी का अगर और क्लास के लोगों की बुक्स में सेल है वो भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा, अच्छे से पढ़ाऊँगी मैं। ज़्यादा खिचड़ी नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जिससे आपको ये पूरा लेसन समझ में आ जाए, ओके। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कहीं भी नाम आ जाए तो समझिएगा वो सेल है। क्या है वो? सेल है। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका, ओके। बहुत सारी सेल मिलकर के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती हैं, ठीक है। निर्माण करती हैं, उसको बनाती हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमंस की बॉडी हो गई, ह्यूमन की बॉडी किससे मिलकर बनी है? बहुत सारी मिलियन ट्रिलियन सेल्स से मिलकर के बनी है। यू हैव नो आइडिया कि हमारी बॉडी में कितनी सेल्स हैं, ओके। वी कांट काउंटिंग, मतलब हम इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट दिया है जो रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले उन्होंने पता लगाया था सबसे पहले कि सेल को किसने खोजा था। आपसे एक सवाल पूछा जाए कभी भी पेपर में, या टीचर ही क्वेश्चन करें कि सेल की खोज किसने की, सेल को डिस्कवर्ड किसने किया, तो आप सीधा सा एक सरल सा आंसर देंगे, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। ईयर था 1665 में, ओके। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की खोज की। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेल एक लैटिन वर्ड है। उन्होंने ही बहुत सारे बॉक्सेस, मतलब सेल नुमा जो बॉक्सेस होते हैं, ब्रिक होती हैं, सेल को ब्रिक भी कहा गया है, ईंटा। तो बहुत सारी ईंटों से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो उन्होंने इन्हीं ब्रिक्स को क्या कहा था? सेल का नाम दिया था, ओके। सेल को लैटिन वर्ड है ये सेल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं या कैसे बने हैं? तो छोटा सा आंसर है सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। साथ के साथ मैं यहाँ पे आपको आंसर देती चलूँगी। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में ही इसको देखा था। उस माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। और माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि अगर कोई माइक्रोमीटर में भी कोई चीज़ है, म्यूएम में कोई चीज़ है, तो आप इसके द्वारा देख सकते हैं। सेल्स को हम नेक्ड आइज़, मतलब नंगी आँखों से नहीं देख सकते। किससे देख सकते हैं? हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। क्या आपको कभी प्लांट सेल में, या कह लीजिए सेल्स, दिखाई देंगी आपको? अगर मैं आपको एक पत्ती दे दूं या कुछ भी दे दूं, आपको ऐसे दिखाई देगा? सिर्फ एक पत्ती दिखाई देगी। पत्तियों की आपको सेल्स दिखाई नहीं देंगी, या प्लांट की आपको सेल्स दिखाई नहीं देंगी। तो हम सेल्स को किसकी सहायता से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है आई पीस। यहाँ से हम देखते हैं। और बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं जिनसे हम एडजस्ट करते हैं, ओके। तब हम देख पाते हैं। वो आप अपनी लैब में ज़रूर सीखेंगे जब आपको टीचर दिखाएंगी। सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये प्याज के छिलके की सेल्स हैं। देखा आपने? सेल से मिलकर हर चीज़ बनी है। जैसे हर एक, कोई आप लोहे की चीज़ भी ले लो, उसके भी तो बहुत सारे पार्ट हैं ना, तो वो भी सेल्स हैं लोहे की चीज़ की। ऐसे ही ह्यूमंस की बॉडी है। ह्यूमन की बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं आपको पता है? ये क्या हैं? ये सारी के सारे ऑर्गन्स कैसे बने हैं? सेल से मिलकर के बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर? सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल कैसी होती है, चलिए यहाँ से पढ़ेंगे। जहाँ से जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ आप समझिएगा। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. देखिए, बेसिक इनको क्या कहा गया है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या बिल्डिंग ब्रिक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग ब्रिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित प्राणी है ना, अगर वो जीवन उनका है तो वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं? वो बने हुए हैं सेल से। और सेल को क्या कहा गया है? बिल्डिंग ब्रिक्स। जब कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो ईंटों से मिलकर बनी होती है ना, बिना ईंटा के तो बिल्डिंग बन नहीं सकती। उसी प्रकार सेल्स से मिल कर के एक बॉडी तैयार होती है। वो एनिमल्स की बॉडी कह लीजिए, प्लांट की बॉडी कह लीजिए, या फिर जो भी हैं। ठीक है, बात करते हैं अब सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल्स से मिलकर बने हैं, मतलब कोशिका से मिलकर बने हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंगल माने यूनिसेलुलर, मतलब सिर्फ एक सेल का प्राणी जिसमें एक ही सेल होती है। मल्टी मीन्स जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं, वो मल्टी सेलुलर है। जैसे ह्यूमंस की बॉडी आप कहेंगे तो ह्यूमंस की बॉडी कैसी है? मल्टी सेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोट्स आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 1665 में। ठीक है, इन्होंने कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ ए प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा था, एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे इन सभी का ये पूरा लिखा हुआ, ये हिस्ट्री कह सकते हैं आप। With the improved microscope, discovered the free living cell in pond water for the first time. It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी उसके बाद में 1831 में। उसके बाद पुरकिंजे थे 1839 में, coined the term protoplasm for the fluid substances of the cell. सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उन्होंने उसकी खोज की थी, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। द सेल थ्योरी को किसने दिया था? प्लांट एंड एनिमल सेल्स में वो दिया था किसने? शेल्डन और सचवान ने दिया था। दो नाम है ये, 1838 एंड 1839 में। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो, फिर इन्होंने भी दोबारा से दी थी। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक, ये एक्टिविटी हैं। अब बात करते हैं शेप की। वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये देखिए, स्मूथ मसल सेल, ये ना सेल के शेप हैं या सेल के वेरियस फॉर्म हैं कि सेल कितने तरह की या कैसी कैसी होती हैं। ओके, ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी जो हमारी बॉडी में होती हैं। ठीक है, नर्व सेल, यहाँ से ये स्ट्रक्चर मिट गई है तो ये नर्व सेल जो ब्रेन में होती है। ओके, फैट सेल, बोन सेल, स्पर्म सेल। स्पर्म सेल मैं आपको बता दूं ह्यूमंस की बॉडी में सबसे छोटी सेल है। क्या है? सबसे छोटी सेल है। ओवम सबसे बड़ी सेल है। क्या है? ओवम सबसे बड़ी सेल है, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, स्मूथ मसल सेल। तो ये वेरियस फॉर्म है सेल की, आपको पता होनी चाहिए। The shape and size of cells are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shape. Amoeba नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो अपना शेप चेंज करता रहता है। ओके, In some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell.
फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैव ए टिपिकल शेप। ठीक है, नर्व सेल का कैसा शेप होता है? टिपिकल होता है। ओके, इधर आते हैं अब हम। एवरी सेल, प्रत्येक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता ही होता है। All activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. Let us see how. कैसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। कभी कभी आपने देखा होगा, टीचर्स कभी पूछ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, या सेल मेम्ब्रेन क्या है, या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या है, या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या है। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का ही नाम है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये हर सेल में होती है। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है, मतलब बाहरी आवरण को सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, तो क्या है ये? आउटर कवरिंग है सेल की। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ठीक है, ये क्या करती है? जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन चीज़ों को अंदर ले जाती है, जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उन चीज़ों को बाहर एक्सक्रिएट करती है। दूसरा, जो सेल के लिए हानिकारक है उनको अंदर जाने नहीं देती है। फिर क्या है? इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज ए कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जा गया है। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देती है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन टू द सेल? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? तो कैसे सेल के अंदर सारी चीज़ें जाती हैं, कैसे बाहर आती हैं, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। जैसे सम सब्सटेंसेस लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब आप देख रहे होंगे, सेल जैसे प्लांट सेल है, प्लांट में ऑक्सीजन बन रही है, तो ऑक्सीजन हम तक कैसे आती है? या हमारी बॉडी में CO2 बन रही है, तो सेल के अंदर CO2 कैसे जा रही है? वही प्रोसेस डिफ्यूज़न कहलाती है। क्या कहलाती है? CO2 का अंदर जाना और O2 का बाहर आना, यही प्रोसेस कहलाती है डिफ्यूज़न। ठीक है, आगे बढ़ते